अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं अपने नए व्लॉग विद स्नोफॉल। ये जी कनाडा में आने के बाद मेरे लिए पहली दफ़ा की स्नोफॉल है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये है जनाब मेरे घर के बाहर का व्यू जो कि स्नोफॉल के साथ हो गया है स्टार्ट। हेलो फुरकान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। चलें अपने व्यूअर्स को जल्दी से हाय बोल दें। और उधर स्नो में ना जाओ, शूज़ नहीं पहने हुए। ये देखें स्नो के साथ साथ होने लगे हैं तमाम चीज़ें फ्रीज। और वो ऊपर आ गया जी एरोप्लेन एक और बिल्कुल पास बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और हमारे रोजेस जो हैं वो भी अब ठंडे होना शुरू हो गए हैं। ये जब हम आए थे तब ये रोजेस बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पे रेड थे और यहाँ पे येलो थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू था। नहीं वहाँ नहीं जाएं, इधर ही रुके। नहीं वहाँ नहीं जाना, रुक जाओ, इधर हम अंदर चलेंगे वापस क्योंकि बहुत ज़्यादा है अभी बाहर फॉग। और अब हम इंजॉय करने लगे हैं टी विद केकरस और आपको शेयर करवाते हैं। कम विद मी। जी जनाब, अब हम इंजॉय करेंगे टी विद केकरस और उम्मीद करते हैं कि आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आया होगा, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने अकेले इसको इंजॉय करना है। ले जनाब, मिले आप मोहम्मद अहमद को जो कि अपना ब्रेकफास्ट डन कर रहे हैं। चलें जनाब, हाय बोले अपने व्यूअर्स को। से हेलो फ्रेंड्स बोल दें। ना क्या बोल दें आज, अभी नहीं बोलना। कब बोलना है? बाद में। ओके। और ये देखें फुरकान की पैंट कहाँ जा रही है, इसलिए अब हम इसको बेल्ट वियर करेंगे क्योंकि इनको अपनी पैंट संभालनी नहीं आ रही। जी तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी चिकन। चिकन को हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। और ये है ओकड़ा, इसको हम लोग कहते हैं जी भिंडी लेडी फिंगर, लेकिन इसको ओकड़ा भी कहा जाता है। सो आज हम ये पैकिंग में इस तरह हमारे पास अवेलेबल होती है और हमने जस्ट इसको कटिंग करके रेडी कर लेना है। वो पाकिस्तानी देसी मोल नहीं है कि जनाब हमने इसको पहले धो के रखना है फिर जी इसको सुखाना है, उसके बाद जाके ये काम होगा। आप डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लें जनाब, साइड कटिंग हो गई है हमारी डन। और अब हम इसको 2 और 3 में मैनेज कर देंगे और इसको इस तरह कटिंग में रेडी कर देंगे। ओके। लें जनाब, हमारी हो गई हैं भिंडियाँ तैयार, कटिंग कर ली है हमने कंप्लीट। और अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसकी लेस ख़त्म करेंगे। अब देखते हैं कि कनाडा में भिंडियों पर कितनी लेस आती है। ओके। ये कटिंग माशाल्लाह बहुत फिट इनकी हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की। हमने इनकी कटिंग रेडी कर ली है और अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। ले जनाब, तेल कर लिया है हमने गरम और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये भिंडियाँ और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। जी फ्रेंड्स, साथ साथ हो रही हैं हमारी भिंडियाँ फ्राई और साथ साथ हम रेडी करेंगे प्याज। जितनी देर हमारी भिंडियाँ हो रही हैं रेडी, हम करेंगे साथ साथ प्याज की कटिंग और करेंगे सालन के लिए रेडी। जी जनाब, अभी भिंडी हमारी हो रही थी तैयार कि इतने में फरमाइश आ गई जी आलू के पराठे की। और 3 सादी रोटियां बनानी थी हमने घी वाली। तो जनाब हमने किया भिंडी चिकन को साइड पर और शुरू किया जी आलू का पराठा, क्योंकि आलू का मिक्सचर मैंने रेडी किया था और थोड़ा सा उसमें से बच गया था। फुरकान की फरमाइश आ गई जी मामा आलू का पराठा खाना, और उसको सुन के दिल कर गया मेरा भी कि भाई मैं भी आलू का पराठा खा लूं। और फिर आपको तो ज़रूर मुंह में पानी आया होगा, तो मैंने सोचा आपको साथ साथ ले के चलूँ कि पराठा हमने किस तरह बनाया। लो जी, पराठा गया थोड़ा फट, लेकिन हमने चूँकि जुगाड़ लगाना था और हमने उसको सेट मेट करके दूसरा पराठा बना लिया गोल। अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल।
इस पोएम को पढ़ते हुए हमने साथ साथ इंजॉय किया और आलू के पराठे कर लिए डन। आलू के पराठे डनाडन हो गए थे रेडी और उसके बाद हमने 3 सादी रोटियों को भी गोल मटोल बनाया और दोपहर के खाने के लिए तैयार कर लिया। अभी हांडी में टाइम पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो अब तवा एक ही बार रखा है तो साथ ही रोटी भी बना के फ्री हो जाएं और आलू के पराठों का नाश्ता भी हो गया साथ साथ। और आपको पता है कि नाश्ता बनाते साथ साथ हांडी की तरफ ध्यान होता है कि जी दोपहर की हांडी पहले तैयार हो जाए, तो कुछ मटेरियल साथ साथ रेडी हो रहा था। नाश्ता केक रस के साथ हमने पहले एंजॉय किया था, फिर हमने 7 आलू के पराठे बनाए, साथ साथ मेरा आधा सब्जी का काम पूरा हो गया, साथ साथ रोटी पूरी हो गई, बच्चों का नाश्ता भी कंप्लीट, अपना भी कंप्लीट, साथ साथ आधी हांडी भी तैयार। और साथ दोस्त थी, दोस्त की रोटी भी साथ बनानी थी, मिलके हमने बनाई रोटी, उसने किया बाकी काम, मैंने किया किचन का काम और इस तरह डन हो गया हमारा टोटल काम। लो जी, पराठों के साथ हो गई साथ में सूखी रोटी भी तैयार, लेकिन उस पर हमने लगा दिया थोड़ा थोड़ा घी, क्योंकि हमारे पास बाकी सालन पड़ा हुआ था पहले का, हमने उससे मिलके पराठे और रायता और दूसरी सादी रोटी को कर लिया इंजॉय। लें जनाब, रोटी हो गई हमारी टोटल डन और हम हो गए जी सफाई के लिए रेडी। फिर साथ साथ हमने सारी शेल्फ को किया नीट और साथ साथ रोटी हो गई कंप्लीट। फिर आ गए जी हम अपनी पेंडिंग हांडी की तरफ। भिंडियाँ हमारी हो गई थी रेडी और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद, और हाँ लेसली मैंने आपको कहा था कि यहाँ की चेक करते हैं कि लेसली होंगी कि नहीं, लेकिन नहीं थी जी, भिंडी बड़ी फ्रेश थी और उसको हमने अच्छे से बुनाई के बाद निकाल लिया। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जितनी भी सब्जियां अभी तक मैंने ट्राई की हैं उसको ज़्यादा देर हमें नहीं कुक करना पड़ता, वो हाफ कुक आई थिंक सो पहले ही से ही होती हैं और वो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो अब मुझे 1-2 हफ्ते में काफ़ी आइडिया हो गया है कि किस तरह हमने सब्जी को जो है रेडी करना है और किस तरह उसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करना है। भिंडी होगी जी हमारी रेडी, इसको हमने साइड पे कर लिया और उसके बाद हमारा बाकी मिक्सचर तैयार हुआ जी प्याज का। प्याज को हमने किया जी ऐड और घुमाया अच्छे तरीके से और साथ साथ इसमें सारी चीज़ें ऐड करते गए। हरी मिर्चें उस दिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली, बाकी मेरे पास सारा मटेरियल मौजूद था। प्याज का लगा तड़का, तड़का हुआ जब रेडी, उसके बाद अगला प्रोसीजर आया जी हमारा टमाटोज़ का। टमाटोज़ हमने डाले अच्छे से, फिर से इसको भुनाई किया और साथ साथ हमने रोटी की बाइट खाते गए, साथ साथ हमारा नाश्ता भी होता रहा, क्योंकि हांडी अब मेरी तैयार हो रही थी और मेरा नहीं दिल चाह रहा था कि मैं पराठा जो है बाद में खाऊं, ठंडा हो जाएगा। आलू के पराठे के मज़े भी लेने थे, तो फिर साथ साथ हमने हांडी बनाई और साथ साथ हम ब्रेक पे जाते रहे बाइट खाने। बाइट खाने के बाद साथ साथ होगी जी प्याज हमारे इधर रेडी। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद अभी हमने साथ साथ चिकन को भी रेडी किया हुआ था, उसको भी देख रहे थे, साथ साथ नाश्ता। ये जो मैं 2-2 मिनट बाद गायब हो जाती ना, असल में मैं नाश्ते का ठुंगा मारने जाती थी तो मैं साथ साथ नाश्ता भी अपना कंप्लीट कर रही थी साथ साथ हांडी की तरफ भी ध्यान था। फिर आ गया जी स्पाइसेस का रोला, सारे स्पाइसेस निकाले, नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ें की ऐड और बना लिया मज़े का तड़का लगा के। भिंडी का मसाला, लो जी अंदर गया मसाला और इसको अच्छे से भूना हमने ज़ोर ज़ोर से भाई। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव की वजह से पहले तो ये गर्म नहीं होता और जब गर्म होता तो फिर ये तत्ता ही गर्म हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है कि बंदे को सेका मारना शुरू कर देता है ये चूल्हा। चलें, फिर भी जी हमने मैनेज करते हुए डाल दी कुकड़ी अंदर और कुकड़ी को किया अच्छे से तैयार। भून भून के भाई अपना कंधा रह जाता है मेरा यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं, अब काम भी तो करना है ना, अब काम करेंगे तो करना आएगा। चलें जनाब, फिर गई जी इसमें भिंडियाँ और हो गया जी ये डन कंप्लीट। खुशबू बहुत ज़बरदस्त उठ रही थी, ओए होए। और जी अहमद की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, आ गया जी फाइनल हमारे पास केक, खाना हो गया था रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये था जनाब हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।